अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों को सबको ईद मुबारक। आपको तो पता है कि ईद आ चुकी है, इसका मतलब है कि हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं और गोश्त ही गोश्त है। लेकिन मैं आपको एक बात अपने दिल से शेयर करना चाहता हूँ। 90s का दौर बड़ा खूबसूरत दौर था। 90s का म्यूज़िक कमाल था, 90s का फैशन कमाल था, 90s की क्रिकेट कमाल थी, 90s का पॉलिटिक्स भी बड़ा आला था। मगर मैं ऑल ओवर 90s वॉज द बेस्ट। लेकिन बट जी मैंने तो 90s का दौर देखा ही नहीं। क्यों, आप कोमे में थी? नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त। लेकिन मुझे एक बात पता है, 90s के दौर में जो टीनेजर्स थे ना, उनका नॉस्टैल्जिया बहुत लीथल था। हाँ भाई, क्यों ना हो लीथल। भाई 90s के अंदर बैंड्स ही बैंड्स हुआ करते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, बसंत भी होती थी। 90s हर लिहाज से वाज नंबर 1। और लोग सोशली भी बहुत कनेक्टेड थे। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था और इंटरनेट आपको कहीं कहीं देखने को मिलता था। और वहां अगर सोशल स्टेटस आपने कभी देखना हो तो गर्म हमाम पे ही आपको देखने को मिलता था। है वाकई। मगर आज हम 90s का नॉस्टैल्जिया लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है हर तरफ फिल्म लग चुकी है। तो ख़वातीन और हज़रात, नबील कुरैशी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका एक गरम गरम शाहकार आया है, जो कि उन्होंने, कई लोग कहते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस फिल्म से, लेकिन आज उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। प्लीज वेलकम द एंटायर कास्ट ऑफ नाबालिग अफराद, सबर, आशिर एंड आरज़ू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो मैं पता नेपोटिज्म की मिसाल है। मेरे को ऐसे नहीं बोले यार। नहीं भाईजान, देखिए आप लोग हमारी अगली जनरेशन है जिन्होंने ये पीढ़ी संभालनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो नाबालिग अफराद, नाम से ही पता लग जाता है कि इनकी नीयतें क्या हैं। VHS का वो दौर हम सब ने देखा हुआ है, और जो VHS की कहानी है वो देखते साथ ही मुझे पता लग गया था, ओह ये तो आप बीती है। तो नबील की ये शरारत थी, तो आप लोगों ने क्यों इस चीज़ को यस किया? आप लोगों को नहीं लगा था कि यार हमारा नया करियर शुरू होने वाला है, हम इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म क्यों करें? मुझे लगता है कि एक तो ये कि जो चीज़ इतनी आम रही है 90s में, और हर चीज़ बंदे ने एक्सपीरियंस की है, तो वो कंट्रोवर्शियल तो नहीं हुई, वो तो रियलिटी हुई है एक तरीके से। बिल्कुल एग्जैक्ट बात, मगर मानता कोई नहीं ना। मानता पर ये है ना, तो हम मनवाने के लिए मूवी बनाई है कि देखे, ताकि जब फैमिलीज देखने जाए मूवी तो कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। जो 90s से गुजरा है उनके साथ ये सारे मसाइल हुए हैं, VCR वाले भी। आपने VHS वैसे देखी अपने दौर, मतलब अब्बा हजूर की कभी VHS कलेक्शन देखी? नहीं, कभी इस तरह नहीं हुआ। मैं पहले भी बताता आया हूँ कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो जाहिर है उस टाइम पे DVD प्लेयर्स आ गए थे। तो जो बड़े होते थे वो DVD प्लेयर को ही VSH कहते थे, और इस तरह की चीजें कहते थे कि VCR आ गया, ये मैं VCR। घर में कभी VHS नहीं देखी। घर वालों की शादी की वीडियोस मैंने देखी हुई हैं VHS पे। VHS पे। आरज़ू, आप तो VHS के दौर की है ना? मैं बिल्कुल VHS के दौर की हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हरकत नहीं। नहीं, मैंने तो कहा भी नहीं, तुझे नहीं कहता है। हम भी शादी की वीडियोस ही देखने की। मैंने तो इशारा भी नहीं किया। आप एकदम असल में ना ज्यादा होशियारियां हो गई। तो ये फिल्म के गैर सरकारी या सरकारी नताइज आ गए हैं, रिपोर्टें आ गई हैं कि फिल्म हिट हुई है क्या? सर क्या पकड़ी गई है? आई थिंक ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आ रही है। वो हमने का जो सिनेमा विजिट किया है उसमें लोग हंस भी बहुत रहे हैं, बट आई थिंक द रियल रिपोर्ट कम्स आफ्टर अ वीक और सो। वीकेंड के बाद आती है। वीकेंड के बाद सबको अच्छा लग रहा है and everybody's लेकिन अहमद भाई, आपने क्यों नहीं देखी अभी तक मूवी? हाँ, तो अहमद बड़ी भाई, अजीब सी बात है। आप बताएं ना, आप जवाब दें इस बात। मैं वेट कर रहा था VHS पे आ जाए। हेलो एवरीबॉडी, आ तेनु सैर करावा, आ तेनु मौज करावा, आ तेनु फिल्म करावा, आ तेनु हीरो बनावा, आ तेरे नखरे बदावा, आ भी जा। टांग अगर टूटी हुई तो नाच क्यों रहे हैं आप? हेलो, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ब्रो, वेल डन भाई, वेल डन। वाह 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 वाह। भाईजान, आपका नाम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है मैनू पछाणिया नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं जिन्हें मैनू नहीं ना पछाणिया, ਉਹਦੀ जगह ते फिल्म च फिर गौहर रशीद ने रोल किया। ओह, बिलो द बेल्ट। पाकिस्तान दा सब तो बड़ा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर अच्छा जी नबील हुमायूं कुरैशी। नबील भी, हुमायूं भी और कुरैशी भी। वाह। असल में आपने जो अपना डायरेक्टर नबील है, बच्चा अपना लड़का भतीजा, हाँ जी, कराची वाला, वो कराची। देखा आपने? जी ने। वो असल में मुझसे मुतासर है, इसलिए उसने अपना नाम नबील रख दिया। ओके। और वो उसने हुमायूं निकाल के शॉर्ट फॉर्म में नबील कुरैशी कर लिया। मेरा हुमायूं इधर उधर करता उन्हें। नहीं, लेकिन उनकी तो टांग ठीक थी, आपकी टांग को क्या हुआ है? मैं हर गल च लत फसाना सा जा भाई।
अच्छा मेरा ख्याल है आप बैठे, आप हमारे शो को एंजॉय करें। ईद का दिन है तो हमारे पास कास्ट भी आई हुई, तो आप भी बैठ जाए। ਇਹ ਲੱਤ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ਹੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੁੰਬੇ ਕੋਲੋਂ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। क्या बात है जी, क्या बात है आज। क्या बात है। थैंक यू आशर, वेल डन यार, बहुत अच्छा ट्रेलर। फिल्म भी देखूंगा, जरा मेरे को 400 रुपया जमा हो जाए। 400 रुपए हम आपको दे देते हैं, आप जाके देखाएं। वेल डन, तुसी मैंने अपना नंबर ही दियो। आरज़ू मुझे बताया YouTube से एकदम फिल्म के अंदर आई है, एंट्री मारी है आपने, क्या चेंज क्या पाया आपने? एक्चुअली वेरी फनी स्टोरी, मैं जा रही थी अपनी दाढ़ निकलवाने। हैं? मेरे ना दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा था। अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, ऐसे मेरे मुंह पे हाथ रखा हुआ, मैं जा रही हूँ तो ना कॉल पे कॉल। तो मैंने फाइनली ना कॉल उठा ली, तो उन्होंने कहा कि जी मैं फिज़ा बात कर रही हूँ, मैंने ये फिल्म्स की हुई हैं। तो मैं उस वक्त इतनी तकलीफ में थी, मैंने कहा फिज़ा मेरी दाढ़ में बहुत तकलीफ है, मैं कॉल बैक करूँ? तो वो मुझे कहती है नहीं ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मैं ना निकलवाने जा रही हूँ। कहती नहीं सर्जरी से पहले कॉल करो। मतलब उनको ना कोई फर्क नहीं पड़ा था क्या है, तबीयत खराब है। कितनी दसिया कि मैं दाढ़ कढ़ान जा रही हूँ, उन्होंने क्या नहीं, सानू भी बुजुर्ग औरत ही चाहिए इस रोल। तो मैं वहाँ पहुंची और उन्होंने ना मुझे फिर एक और मैसेज और वॉइस नोट भेजा कि देख लो कि मतलब ये रोल लॉक है, तो दाढ़ निकलवाने से पहले ये सोच लो कि मतलब मुंह सूजा हुआ होगा, तो ना तुम पहले ये फिल्म कर लो फिर दाढ़ निकलवा लेना। मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरा ऑडिशन तो ले ले, मतलब ऑडिशन तो चीज़ नहीं मतलब मैं टिकट करवा रही हूँ, हमने देख ली है वीडियोस, तो यूर लॉक, तुम आ रही हो, तुम आ रही हो। तो पहली बार हुआ है कि एक्टर फोर्स कर रहा है प्लीज मेरा ऑडिशन ले ले, मैं अच्छी नहीं हूँ। इस तरह से हुआ था ये। लो जी बट जी, ये फिल्म सुपर हिट जे, सिर्फ एडी गल तो मैं कह रहा। क्यों? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬੁਰੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਆਡੀਅנס डायरेक्टर ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ दंद कटा लिया। फिल्म ये आपकी दूसरी है एज ए लीड, ठीक है। पहले आपने जॉन की थी, उसमें भी आपने बड़ा ही कोई ऑड सा कैरेक्टर किया था। उसके बाद ये एकदम कॉमेडी की तरफ आप आए हैं, तो क्या कोई सोच क्या अभी है कि यार मैंने ऑड रोल्स ही करने हैं? नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है। आई थिंक बस वो पैटर्न ही ऐसा रहा कि मुझे जो चीज़ें ऑफर हुई वो थोड़ी ऑफ बीट ही थी, जो कि बहुत लकी बात है एज एन एक्टर मेरे लिए। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ पहले 3-4 दिन ऐसा मोमेंट हुआ है कि मैंने अपने आप को देख के शीशे में बोला है कि यार पता नहीं मैं मतलब कैसा लग रहा हूँ, और हर लड़का चाहता है कि वो एक हीरो एक उस वाइब में आए। एंड 5-6 डेज इनटू द प्रोजेक्ट मैंने कहा कि नहीं मैं बहुत लकी हूँ। नहीं तो शीशे ने कहा नहीं किसी और से पूछो, मैंने तो हाँ ही करनी है। नहीं मैंने पूछा ही नहीं ना, मुझे पता था शीशे से ही पूछना है सिर्फ। लेकिन बट जी ये ज्यादती, मेरा पता क्या दिल कर रहा है, नबील कुरैशी साहब के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। क्यों? चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत देखो छोटे छोटे बच्चे को वो शोबिज़ में कोई चाइल्ड लेबर नहीं होता। वो असल च हमायूं सईद नु हर रोल च वेख के मैं भुल ही गया कि बच्चे भी काम कर। What is the difference from growing up in Lahore and then working in Karachi? I think I was born and raised in Karachi. फिर मैं एक थोड़े टाइम के लिए लाहौर चला गया था, बट एक चीज़ जो मैंने फ़र्क नोटिस किया यहाँ पे वो ये था कि यहाँ पे मॉडलिंग, अगर मॉडल हैं तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और इस बात एक्टिंग वाइज या म्यूज़िक वाइज आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा यहाँ पे स्कोप उस तरह से नहीं था, क्योंकि मैं ऑडिशंस वगैरह मैं देखता था, कॉल्स वगैरह देखता था, बट इतनी कोई मेजॉरिटी हाँ, लाहौर में इतना काम भी नहीं होता ना। लाहौर में न्यूज़ का काम ज़्यादा है आपका, मतलब कॉमेडी और ये सर्किट ज़्यादा है। ड्रामा इज ऑल इन कराची। प्रोडक्शन हाउसेस भी सारे वहीं पे हैं मेन, और आई थिंक जो मेजर प्रोड्यूसर्स भी हैं वो भी तकरीबन सारे उधर ही बैठे हुए हैं। तो अगर आपको किसी से मिलना हो या कोई ऑडिशन देने भी जाना हो तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप। तो नबील ने आपको कॉल किया था या फिजा ने कॉल किया था? मुझे एक्चुअली नबील भाई से ही मेरी डिस्कशन हुई थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। बात जरा डायरेक्टर की करते हैं। आपको पता है कि नबील जो है बड़ा फारिग डायरेक्टर है। अच्छा, मैं भी कहने लगा था गलती से। हाँ बिल्कुल। देखिए वो बड़ी जल्दी फिल्म बना देते हैं और एकदम टक 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 करके और एकदम फिल्म हिट हो जाती है, तो फिर फारिग ही हुआ ना। और इस फिल्म में एंट्री उसने मारी है, क्योंकि हर फिल्म में उसकी एंट्री तो होती है। पता है मैं और समर बड़ा सीरियस उनको कह रहे थे कि यार ये क्या हमारी बारी में नहीं हो रही कोई कैमियो, तो उन्होंने नहीं, वो मेरा ख्याल है स्केड्यूल इतना टफ था कि उन्होंने कहा अगर मैं अपने कैरेक्टर में घुसने लग गया, अपने कैमियो के बारे में सोचने लग गया तो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, तो इसमें इन्होंने नहीं एंट्री यार। लेकिन 1-2 बड़े मजेदार कैमियोज हैं मूवी में। नहीं, और इसमें मानी भी है। मानी भाई फारिग आगे और कौन है? एहतिशाम। मुझे डर लग रहा है ना, एहतिशाम उससे भी फारिग। और नाम लेना बंद कर दे, सब पे गोलियां चल रही है। नहीं, बड़े बहुत बड़े एक्टर्स हैं माशाल्लाह, और इतनी मजेदार अपीयरेंसेस हैं इसमें। फिल्म के अंदर कैमियोज तो हैं और हम लोग ज्यादा स्टोरी वगैरह भी नहीं बता सकते, लेकिन फिल्म में गाने शाने हैं। एक आध गाना होगा, वो भी आई थिंक ये एक सिंगर हीरो आपने रख लिया, और ये कैसे हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई गाना ना गाओ? सर उन्होंने तो हमारा, आप अगर हुलिया देखें तो वो तो हमारी रियल लाइफ का कोई एलिमेंट चाहते ही नहीं थे मूवी में। वो वाकई बिल्कुल मज़र और फ़ख्र ही हैं उसमें। मुझे नहीं लगता किसी को 1 इंच भी आशिर या समर नज़र आएंगे। और फिल्म में गाना भी आई थिंक इसलिए भी नहीं है
क्योंकि आई थिंक वो इतनी स्टोरी बेस्ड सिचुएशनल मूवी है ना कि शायद वो गाना बीच में अगर डाल देते तो वो बल्कि अनोइंग लगता कि यार आगे इतनी स्टोरी तेज भाग रही है। एक आध गाना होगा वो भी मोन्टाज बेस्ड होगा, बट ऐसा कोई रोमांटिक गाना या डांस नंबर नहीं है। चलो एक्चुअली मतलब इसमें आइटम सॉन्ग नहीं है सर। अगली कोई बार बात नहीं, मैं तो चला ही जाऊंगा देखने थोड़ा जा 10 मिनट बाद फिर के फिर अंदर चला जाए। भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। हमारे साथ नाबालिग अफराद की पूरी कास्ट मौजूद है। आपके आईडी कार्ड्स आपके लोगों के पास ही जी जी बिल्कुल है। है ना? ओके, क्योंकि आप लोग की VHS जो थी VCR में फंस गई थी। ठीक है ना। और मेरे साथ ये एक्चुअली हुआ हुआ है, एक दफा नहीं 2-3 दफा, बल्कि 2-4 दफा हम भाइयों के साथ ये हुआ हुआ है, और ये हमने शरारतें की हुई हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना आपकी जो VHS फंसी थी उसका नाम है नाबालिग अफराद। बिल्कुल। कुछ अदाकार हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अगर इनकी VHS फंसी हो तो उनकी फिल्म का क्या नाम होगा। ठीक है जी, आइए जी, पहली तस्वीर ये है। अरे वाह 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 भाईजान, आजम खान। अच्छा भाई, क्रिकेट तो आजकल देख रहे हैं आप लोग। आजम इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर दीज डेज। मीम्स भी बन रही हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर इनकी VHS VCR में अगर पकड़ी जाए, सोशल मीडिया में आ रही है, बिल्कुल चीजें आ रही है। अगर VHS पकड़ी जाए तो इनकी VHS का नाम क्या होगा? इनकी VHS का नाम होगा कि अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। ओके, अपना टाइम आएगा। आप भी कह रहे हैं अपना टाइम आएगा। ओके, आरजू बताएं आप। आरजू आप नहीं, आप अहमद भाई के टाइप का कोई जवाब दे दें। कोशिश तो बहुत की, कोशिश जारी रखूंगा। कोशिश जारी रखूंगा। हाँ। नहीं, मगर मुझे अच्छा लगा अपना टाइम आएगा। अपना टाइम। हाँ। आई थिंक इट्स अ गुड नेम। Yeah. वी शुड गो विद अपना टाइम हाँ। आएगा, है ना? ठीक है ना? Let's go. मगर वो क्रिकेट में नहीं, किसी और चीज में आएगा, ये भी रखेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अदनान सिद्दीकी साहब, नीयत भी अच्छी, शक्ल भी अच्छी, और हरकतें तो उससे भी अच्छी हैं। और इनकी अगर VHS फंसी, बांसुरी बांसुरी, ये बांसुरी भी बजाते हैं, और इनकी बांसुरी काफी सुरीली है। हाँ जी, दसे एक दो औरतों ने मैनू। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि अभी तो मैं जवान हूँ। एक ने कहा बांसुरी, एक ने कहा अभी तो मैं जवान हूँ। ये दिल से नहीं निकला, आई डू नॉट मीन दिस, लेकिन अगर इनकी VHS लीक होती तो उसका नाम होता मेरे पास ठरक है। ओके, हो गया। बांसुरी अच्छा है, लेकिन ठरक उस तो अच्छा है। तो मेरा तो कंपटीशन में आया ही नहीं। आए नहीं, मैं तो उसमें आया ही नहीं टीम में। मेरा ख्याल है ठरकीली बांसुरी कह देते हैं। ओके जी, अदनान साहब की फिल्म का नाम है ठरकीली बांसुरी। लॉक हो गया। मैंने आगे। देखनी है। ओहो दादा कित्थों शहजादा, जिथे पहुंचते मैच हार जाते हैं। इनकी VHS का नाम होगा मारो मुझे मारो। मुझे लगता है मारो मुझे मारो से भी बेहतर है वक्त बदल दिए, क्योंकि इन्होंने वक्त बदल जाएगा, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जज्बात जज्बात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जज्बात बदल दिए। VHS पे लिखा हुआ है जज्बात बदल दिए। बताएं, मैं तो देख रहा हूँ ये मूवी, और मैं और आप साथ देख रहे हैं बल्कि। ओके, जज्बात बदल दिए। जिन्ना एनर्जेटिक है मुंडा, खाली एनर्जी नाम ही होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। शेबी भाई, हाँ शेबी भाई। इनकी VHS का नाम होगा सबसे तेज। रावलपिंडी एक्सप्रेस। सर रावलपिंडी एक्सप्रेस से बेहतर कोई नाम नहीं है। यही नाम है जी, रावलपिंडी एक्सप्रेस। लॉक करें, आगे चलते हैं। ओह मिस्टर वहाज, VHS के दौर के नहीं है ये तो CD वाले दौर के हैं। लेकिन अगर इनकी VHS फंस गई, उसका नाम क्या होगा? मेरे बिन। मेरे बिन। मैं तेरे बिन कहने लगा था। हाँ, तेरे बिन। मेरे बिन अच्छा है। मेरे बिन अच्छा है। मेरे बिन अच्छा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, हम लोग समझ गए मेरे बिन का क्या मतलब। जी, मेरे बिन लॉक करें। अगला। सोचो, हर भाभी का नाम जेन च लियाओ। इनकी VHS का नाम होना चाहिए रुकना मना है। रुकना मना है। ओए वेरी नाइस, वेरी नाइस। I'll go with that too। रुकना मना है। चल बेटे बोल। बहुत, मैंने इतना कंट्रोल अपने आप को कभी नहीं किया। इनका हो सकता है बहुत ज्यादा अफराद। बालिग अफराद। बालिग अफराद।
बालिग अफराद और रुकना मना है। रुकना मेरा ख्याल है रुकना मना है। अच्छा है। रुकना मना है बहुत। रुकना मना है, लॉक करते हैं जी। जी अगला। अरे महविश हयात। ओए होए 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 होए। मुझे कहते हैं बिल्ली। वेरी नाइस। बहुत अच्छा नाम मुझे कहते हैं बिल्ली। नाम अच्छा है जो तुमने दिया। आई थिंक बिल्ली। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ओके बिल्ली अच्छा है। मैं पंजाब हो आई हूँ। मैं पंजाब हूँ। बिल्ली पंजाबों हूँ आई, या पंजाबी बिल्ली। पंजाबी ओए 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 I like that. सुपर हिट जी, पंजाबी बिल्ली। ओके वेरी नाइस। अच्छा जी, डायरेक्ट आप करेंगे? मैं डायरेक्टर होवांगा जी। ओके ठीक। अल्लाह ही हाफिज है। मैं सिनेमे दी फिल्म बनानी, मोबाइल दी नहीं, तू एवें डरी रहनी। अच्छा जी, लास्ट देखते हैं पिक्चर किसकी है। पाओ 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 पाओ, पाओ पाओ। वीसीआर इच पाओ पाओ, वड़ा भी पाएगा छोटा भी पाएगा है जी। वो भंगड़ा पाओ पाओ पाओ। पाओ, मेरे तो ख्याल ये तो एपिक होगा। ये तो एक ही नाम बनता है इस एक पे। ही बनता है। बदोबदी। बदोबदी। बदोबदी भी नहीं, आए हाय ओए आए हाय, होए। ओए होए। मतलब आप एक्सप्रेशन पे जा रहे हैं। मैं क्या, हाँ। जब बंदा वीएचएस लगाए तो क्या आए हाय ओए होए, वेरी नाइस जी। मेरा जवाब जितना भी साफ निकले वो एंड में बंद गलत ही जाता है। ना कैंसिल हो जाना है शो। बिल्कुल, आप बताएं। मैं यही कह रही हूँ जो ये कह रहा है। उसने कह दिया कि जी वीएचएस पे होना चाहिए आए हाय ओए होए। ऐसे नहीं कहा उसने। हाँ जी, आए हाय ओए होए। आप भी कह रही हैं आए हाय ओए होए, वेरी नाइस। नहीं, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आए हाय ओए होए। अच्छा आपका ऐसे होता है? तो हम लोग फिल्म लॉक करते हैं आए हाय ओए होए। अच्छा जी, ये लॉक हो गया जी। वाह जी वाह। एक सरप्राइज लास्ट तस्वीर आपको दिखाने लगे, देखते हैं उसका क्या नाम है। ठीक है जी, सरप्राइज लास्ट तस्वीर क्या है? सारा फंस रहे। भाईजान, इनकी वीएचएस का नाम तो मुझे पता है, आप लोग पहले बताएं। आप फिर इस पे आप गेम एंड करें वीएचएस के नाम से। आदामी। आप क्या कहते हैं सर? मासूमाना या मासूमाना वीएचएस। मासूमाना। वाह वाह वाह, मासूमाना जवाब। जी। माय निकनेम्स बैड। माय निकनेम्स बैड। बदामी का बादामी शरबत नहीं। अच्छा जी, मुझे वो वैसे अच्छा लगा है, मासूमाना हरकत। मासूमाना हरकत। मासूमाना हरकत इनकी वीएचएस का नाम आपने है। मासूमाना ना बोला, आपने हरकत खुद डाला। तो जी बड़ा अच्छा इन्होंने डर के खेला जी, बड़ी ताली। भाईजान देखिए, मैं सवाल पूछा था, वाकई बेचारों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन बेफिक्र हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोगों की वीएचएस जो है वो सिनेमा में लग चुकी है। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं में जाएगा मायना करना, विल बी बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, और अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। ताज़ा तरीन इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। महरीन, ये तो आप वो बता रही हैं ना जो हुकूमतों ने हमें मकरूज किया है। जो ये हम लोग खुद कर्जा पकड़ लेते हैं उसका आपको अंदाजा ही नहीं। हाय हाय। भाई देखा जाए तो उस कर्जे की वजह भी तो हुकूमत ही है ना वो इस सिचुएशन में डालते और ना ही लोग कर्जा लेते। ओहो महरीन, तुम्हें हमारी कौम का पता नहीं। हमें तो पता चल जाए किसी बंदे के पास पैसे हैं, तेसी होते बूहे दे के डेरा ला लेने हैं। फिर बहाने ऐसे दस दे, मेरी अम्मी पौड़ियां तो डिग पी, मेरा मुंडा साबड़ खा गया, मेरी मदद करो। चल जा, जरबा बोलता है। मेहरबानी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट रेसलर ने यह दावा किया है कि मैं आजम खान का वेट 3 महीने में ठीक कर सकता हूं। अच्छा, इनाम बट साहब तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल गए। वाकई सही गल है बट साहब, तुसी ते उस तो भी ज्यादा बोल गए हो। जेड़ा कहंदे सन मैं ढिड पाड़ के पैसे कढ लांगा, जेड़ा कहंदा सी मैं 100 दिन च तब्दीली ले आवांगा। मेरी जान इन्हां दोवां दावियां तो वड्डा दावा तुसी करता है। भाई जो बंदा काकोल की ट्रेनिंग के बाद भी फिट नहीं हो सका, उससे भला रखा क्यों है? बस इत्थे ही रुक जा कुड़िए, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म बाजी के डायरेक्टर साकिब मलिक ने कहा है कि फिल्म स्टार मीरा का चेहरा काफी कहानियां बयान करता है। आहा। ओहो साकिब मलिक साहब, थोड़ा ज़हन ते जोर पाओ मेरी जान। ये ਜਿਹੜੀਆਂ कहानियां तुसी सुनिया ने मीरा दे चेहरे ने नहीं, मीरा ने खुद सुनाइया ने। यही नहीं, साकिब मलिक अपनी अगली फिल्म में भी मीरा को कास्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। मेरा ख्याल है साकिब साहब ये बाजी मीरा ने फिल्म दे पैसे लेने तो इनकार तो नहीं करता। देखिए, साकिब मलिक एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। आई एम श्योर उन्होंने मीरा के चेहरे पे कुछ पढ़ा होगा। फिर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
चाहत फतेह अली खान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें 7 बार इश्क में नाकामी हुई है। यकीनन हुई होनी है, बेड़े गर्क एवं नहीं हो जाते। उनका हुलिया और जहनी हालत देख के मुझे लगता है कि 7 नहीं 700 इश्क नाकाम हुए हैं। अच्छा वैसे जिड्डा तरसिया ओदा मुंह है ना इश्क तो, मेरा ख्याल है काम ओदा एक नाल ही हो गया, 6-7 उन्हें पल्लेों पातियां ने। मुझे लगता है जो नाकाम हुए ना वो इश्क यकतरफा ही थे। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने यह कहा है कि अगर मुझे ना निकालते तो शायद IMF की जरूरत ही ना पड़ती। मैं हैरान हूँ सियासतदान ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं। मेरी जान एहो जे दावे सियासतदान ही करते ने, आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। मियाँ साहब ने तो कर्ज उतारो मुल्क सवारो का नारा भी लगाया था। वो सिर्फ नारा ही सी। आज की खबरें खत्म। बचपन में लोग स्टैम्प्स इकट्ठी करते थे, मैंने भी बड़ी VHS कलेक्शंस इकट्ठी की हुई थी। ओ पावीना जुदाइयां साडे नाल वे, ओ साथों रोया नहीं हो जान, रोया नहीं हो जान, पा गया जुदाइयां VCR वे, ओ हुण दोबारा नहीं हो आउण, दोबारा नहीं। की हाल है जवाना? A1 फर्स्ट क्लास। लग नहीं रही है ओए जवाना। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जवाना। ए हाथे च इट फड़ी है। ओह तानू लगा होना चक्की चल पई। ए मेरा रोना सी जवाना। ते क्यों रोना है, फैमिली दी है। मैं एक वीडियो सेंटर वाला मैं जनाब, अच्छा वीडियो सेंटर वाले हैं आप। सारी जिंदगी यही कम कीती, आहा पैसे कमाए ने जवाना। हाँ। ये कौन है जवाना? ये जी ये बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ डायरेक्टर एक्शन कह के आप कास्ट दी रोटी लेने चला जाता है। बजट बचावांगा ते प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा ना। जवाना की गल है बुढ़िया, तेनू की पता होवे VCR दा की दौर सी। हा बच्चियां ने पैसे पा के मेरे को आना, मैं 70 रुपए च 4 फिल्मां उन्होंने देनी है। क्या बात। अच्छा मैं समझा कहेगा बच्चियां ने पैसे पा के आना ते लानत पा के चले जाना। जुरासिक पार्क फिल्म देखी तुसी? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਕਅਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? यार भाई ये वीडियो सेंटर वाला या मेरे पीछे आया है? अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह ए नाबालिग फिल्म दी कास्ट है जी नाबालिग फिल्म की कास्ट है। जवानों ID कार्ड बने ही नहीं ते फिर कादे नाबालिग हो तुसी? बस नबील भाई ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरज़ू देख लो मिट गई दूरियां, तुम वहां मैं यहाँ, इज़्ज़ा कहाँ सब कहाँ। आप इतने सैड क्यों हैं? वही ईद का दिन है, क्या हो रहा है आपको? ओए अपना मसला बयान कर, तू ते इंज रोना जिवें भैन दी डोली टोरन डे आए थे। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ डायरेक्टर लॉन्ग शॉट बनवा के कह रहे होंगे अब सोलो लो। अच्छा आप बताएं तो सही, आप रो क्यों रहे हैं? What's your problem? ओए बब्बू मेरा काम बंद हो गया, मैं रोवां क्यों ना? ओ कम बंद होया, तू ते इंज रो रहा जिवें फड़िया गया तू किधरे। ओ यार रोईदा नहीं ਹੁੰਦਾ मेरी जान। वीडियो सेंटर जिन्हां लोकां दे सन उन्हां ने बाद चों दूसरा काम शुरू कर लिया सी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ VCR ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਆਣਾ। हाय हाय हाय। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 90s ਦਾ ਦੌਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਆਹਾ ਇਹ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਹਾ ਇਹ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਵਿੱਚ 2 ਗਾਣੇ ਆਰਜ਼ੂ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ। आरज़ू दे गाने मैं नहीं पाने जवाना, ये ढोलक बजा के आप ही गाई जाती। भाईजान VHS का दौर चला गया है, अब आप इतने सैड क्यों हैं? इसलिए सैड आ कि इन्होंने दौर मैनू याद कराया। हाय हाय। इन्हां दी फिल्म मैं 4 दफा वेख आया। एल्डन लोक के लोकी फिल्मां लैण आंदे सी कि अम्मी अब्बू ना वेख लैण। शाबाश। अजकल ते सब कुछ बंद हो गया और इहो जिहा डायरेक्टर जे अपना लमके कह रहे होंदा हूं टे मां। भाई जुगतां 150-200 होर करा लो, ए हासा बंद कराओ। बहुत भैड़ा हासा है, तुसी इंज ते छुरी बकरे ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਜਿਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। आरज़ू जी ये की कर रहे हो तुसी? साडी बड़ी आरज़ू सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। भाई अब अगर वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? आशिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बिल्कुल नहीं आप इस फील्ड में आए जी। ए दौर वापस लाया भरावा।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਮੈਂ। नहीं भाई ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। समर भाई आप कैसे? मैं ठीक, आप बताएं। मैंने आपके ड्रामे देखे हैं, अल्लाह दी कसम नहीं देखे मैं तो वैसे कह रहे मैंने डायरेक्टर ने कहा सी काजी ने इंजी कहना ही। आरजू जी जी आपका मैं बहुत फैन हूँ, बहुत शुक्रिया, आपके मैंने बड़े व्लॉग्स देखे हैं। थैंक यू। कुछ तो व्लॉग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। डॉक्टर साहब हाँ जी आ जाओ आओ जरा मेरे नाल इत्थे आओ। आओ जी आओ, गल कर लेने किहड़ी गल है। डायरेक्टर साहब मैं पहले पूरा सीन वेख्या, पहले तो यह लत लंघनी बदल गई ऐसी लाती बदलती तुसी पड़ गए यार, बह के ज़हन चो निकल के लंगड़ी केड़ी सी। जनाब हुक्म करो। डायरेक्टर साहब पैसे किन्ने ने जेब च? पैसा कोई भी नहीं यार वीरे। पैसा कोई नहीं ते अड्डी तेरी थल्ले नहीं लग रही है। क्या कहना सी मैनू? हाँ जी इस तो बेहतर ते तू मैनू बैठिया कर रहा सा। डायरेक्टर साहब चलो उधर ही चले जाओ। और इन्हू कुत्ता नहीं पैंदा, वो वो क्यों? समझदा हरे रोड़ा फड़न लगा। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਰਿਹਾ और ਇਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਪਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ। ਵੇ ਆਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਜ਼ੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬ ਕੋ ਚੀਮਾ ਚੁੱਕੇ। भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी आती और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹਿਰ ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਇੰਨਾ। फाइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ये वक्त आता है कि जब हम बताते हैं कि हमारी सेलिब्रिटीज कितने पानी में हैं। नॉर्मली मैं चीटिंग करके उनको हमेशा जितवाता हूं, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि ये चीटिंग फुल करवाऊं। जो बज करेगा वही जवाब देगा, जो बज नहीं करेगा वो डस हो जाएगा। रेडी है आप लोग? रेडी सर। ओके जी, पहला सवाल ये है, वजाहत रऊफ की आखिरी फिल्म का नाम बताएं। दगाबाज़िल। इसकी घंटी भी जरा जोर से घंटी बजा। हाथ लग गया था। हाँ ये वेरी गुड, दुरुस्त। अगला, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ये क्या हो गया तेरी घंटी को? छोड़ो भाई। ये जरा जान बना। पंजाब है? नहीं ओहो, दूसरा सीध भाई है, पहला उन्होंने जी उन्होंने पंजाब का है। एरिया के लिहाज से जी। बलूचिस्तान। तो पीछा आप लोगों की तो घंटी नहीं ठीक बज रही। मैं कोशिश जवाब तो सही दिया था। और मेरी हिम्मत देखो, लत भी खराब है फिर भी घंटी भी जा रहे हैं। अच्छा जी, नामालूम अफराद के हीरो का नाम बताएं। मुस्तफा। क्या बात है। ओए ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੌਸਮ ਬਾਸ ਹੈ ਇਧਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਓ ਯਾਰ, ਧਿਆਨ ਚ यार मैनू की पता होवे यार। अब मैं बजा दूंगी घंटे, चाहे मुझे आंसर आता हो या ना आता हो। हाँ तुम्हें नहीं आता। ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਘੰਟੀ। वो कौन सी चीज है जो आग से नहीं लेकिन पानी से बुझ जाती है? प्यास। अरे क्या बात है, देख लिया तूने, वेरी गुड। नहीं नहीं भाई ये तो सिंपल था बहुत। अच्छा जी, ये गाना कौन सा है? मेरा दिल भी कितना पागल है। गलत। अरे आरजू नहीं अभी रुक। साइड पे खड़े। मैंने बेल दी। जी सर, आपने दी। नहीं पहले बेल हमने बजाई। भाई उन्होंने बजाई। हाँ हर जुल्म। हर जुल्म सज्जाद अली। अच्छा जी, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਓ ਯਾਰ ਪੜੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ना अपनी लत खोल के फड़ाओ सी इत्थे रख लईए। आए जी, अब आपको जितवाते हैं थोड़ा सा। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ सिंगर का नाम बताएं। ਕਿਹੜੇ ਦਾ? कमीज तेरी काली। अताउल्लाह ईसा खेल। अताउल्लाह ईसा खेलवी दुरुस्त। अच्छा जी, शफकत अमानत अली के बैंड का नाम बताएं। फ्यूजन। ओके, क्या बात है। ये तो कंफ्यूजन थी। ओके जी, अगला, ये आपको आना चाहिए वैसे। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। याद है ना बस। हाँ
आरो। हाँ हाँ नहीं आज नहीं आज सवाल पूछिए जवाब बात सुने। क्या सवाल क्या है? तुमने मुझे बोला था बजाओ पहले। मैंने ये नहीं कहा था सवाल से पहले बजाओ। अच्छा बजाए आज सवाल पूछे जवाब बचाएं। अच्छा सवाल बताएं आरो आरो कहती है आरो अच्छा बैंड है। हाँ जी बहुत अच्छा बैंड है। आरो का क्या सवाल है? आरो के सिंगर का नाम? बेल बजाइए। फारूक अहमद। फारूक अहमद। फारूक अहमद। आपने बेल ही नहीं बजाई थी भाई, बोल दिया था। वाह वाह वाह, पॉइंट आपका हुआ। मैंने ये बोला था सवाल से पहले मैं बजा दूं। पॉइंट आपका हुआ। ये गाना कौन सा है? तेरी याद। तेरी याद। जहाँ रहूं। क्या बात है। गुड जॉब। राहत फतेह अली खान। 4 हो गया। हाँ 5-4। वो कौन है जो किसी का रिश्तेदार नहीं है लेकिन फिर भी सबका मामू है? वो कौन है? चंदा मामू। चंदा मामू। 5-5 टाई हो गया। अरे क्या बात है। सवाल होंगे उसके जवाब है। जा। अच्छा ताड़े भांजे ते तानू कहंदे होने लंगड़ा मामू। इस सिंगर को पाकिस्तान का नेशनल सिंगर का एजाज मिला है। वारिस बेग। ये कराची के समुंदर का नाम उर्दू में बताएं। दरियाए सिंध। नहीं कराची का समंदर। कराची का समंदर। कराची का समंदर। अरेबियन सी को खादिन आजाद इसलिए ये एक्टर है। इसीलिए ये एक्टर है। ये कराची का समंदर। कहता ना है जी बहरा हिंद और बहीरा अरब। बहीरा अरब। हंसी मजाक। बहरे अरब। ये बहरे अरब। तो आप पहले खुद तो सही बोले ना। पॉइंट नहीं हुआ ना। अरेबियन सी मैंने इंग्लिश मगर आपने जो कहा ना कराची का समंदर। क्या बात है। वो बहुत अच्छा। उसने जो दरियाए सिंध बोला है उसका क्या करना है? भाईजान ये तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ये जरूर। यार माशाल्लाह इतना नॉलेज कहाँ पढ़ते रहे? वो कौन सी सिस्टर है जिसका ब्रदर इन लॉ नहीं? जी आपने पहले बजाया। बताएं। सिस्टर ओ वाली अस्पताल ओह, नन। नर्स। नन नहीं उसको तो होगा। wait, आपने क्या तो कहा? हस्बैंड नहीं होता। नर्स दुरुस्त। नहीं अहमद भाई अभी 6 ऑल हुआ है। पिछले वाले में जो है वो तो 7-6 तो नहीं है 7 ऑल है। भाईजान वो अंदर स्कोर कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं चले। अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा। वो कौन सी की है जिसका कोई ताला नहीं लौकी है? जिसका सॉरी क्या? पियानो बोर्ड। पियानो की। वेरी गुड। बड़ा अच्छा जवाब था सवाल कर रहे सन। स्टार्ट तक तुम कह रहे सन कि वो कौन सी की है तुझे ध्यान। वाह वाह वाह। जवाब था लौकी। तालियां होनी चाहिए। 7-7 बराबर हो गया। एक टाई ब्रेकर होगा। टाई ब्रेकर तीनों हज़रात। अच्छा आप चूज करें म्यूजिक पे करना है या इस पे करना है? म्यूजिक में। म्यूजिक पे। अच्छा वो जो बजा के करते हैं वैसे वो फन ज्यादा है। हाँ ओके जी। वो कौन सा शहर है जो पहले पाकिस्तान का कैपिटल था लेकिन अब सिर्फ सूबे का कैपिटल? कराची। I knew that and I दुरुस्त। ये क्या बात है खादिर और हज़रात, क्या बात है। फाइनली आप लोगों को जितवा दिया। ये ले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आपने बहुत। जितवाया नहीं है हमें। हम एक और सवाल है अभी। ऐसे बट साहब जैसे ये बच्चे जीते हैं ना, ये मैं लिख के देता हूँ नाबालग नहीं जेगे। ये बड़े खोचल बच्चे जे। आपकी फिल्म पूरा पाकिस्तान सिनेमा घरों में जाके देखने लगा, क्या कहेंगे उनको जल्दी से ईद के ऊपर? नाबालिग अफराद, आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही है। और ये ना सिर्फ नाबालिगों के लिए, बालिगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, सबके लिए है। जाके एंजॉय करें, हंसें खेलें और ईद एंजॉय करें। जहाँ इतने मुल्क में हमारे मसाइल चल रहे हैं, आई थिंक बड़ी कम होता है कि कॉमेडी मूवीज़ इस तरह बनती हैं। तो आई थिंक ये बनी है, जाके देखें और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसमें। हमारे साथ बाकी कास्ट मेंबर्स में भी जो है वो एहतशाम साहब हैं, आदि हैं और जितने भी लोग हैं, सब ने बड़ा अच्छा काम किया है। एंड आई थिंक पाकिस्तानी सिनेमा को हमें ही सपोर्ट करना चाहिए और कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जो मेजर बात है वो इन नाबालिग अफराद ने तो कर ही दी है, लेकिन जाएँ सिनेमाज़ में जाएँ, लोकल मूवीज़ को सपोर्ट करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मूवी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और जाके फिल्म देखे, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें और अगर हो सके तो थोड़े जे गोश्त साढ़े वाले भी कर दियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।